रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब आगे बच्चों, पहले हमने मरफूआत पढ़े, अब फसल नंबर 13 में पढ़ने लगे मंसूबात। ये से ना आपको कुछ चीजें पिछली वाली जो है ना वो समझ आना शुरू होंगी कि जनाब वो क्या चीजें थी और यहाँ पे क्या थी, जो एंड के ऊपर जो आई थी वहां पे। तो यहाँ पे भी आपको देखो इन्ना शिन्ना मिल रहे हैं, मा वला ला बराए नफी जिन्स काना वगैरह, देखो ना वही चीजें आ रही हैं। इन्ना मा वला ला नफी जिन्स काना वगैरह ये आ रही है ना। तो जैसे आपको क्या होगा, कुछ बात समझ आएगी कि भाई ये क्या अमल क्या होता है इनका बेसिकली जो है। तो फसल नंबर 13 है मंसूबात के बारे में। मंसूबात क्या होते हैं? 12 होते हैं। आपको आसानी समझाने के लिए कि नसब वाले इसम जो होते हैं, नसब वाले, आप लोग उसको नसब को क्या कहते हैं कि जनाब वो क्या हो जिसपे जबर आ रहा होता है, जबर फतहा जो है ना, फतहा वगैरह जो आ रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? नसब कह लेते हैं। हालांकि नसब क्या है, थोड़ी सी बड़ी चीज है, उसमें और चीजें भी आएंगी, ठीक है ना, और चीजें भी आएंगी। तो अगर आप कह लो ठीक है जिसपे जबर आती है तो कह सकते हो आप उसमें से कि जिसपे जबर आ रही हो, लेकिन यह है कि ये थोड़ी सी बड़ी चीज है बेसिकली मनसूब जो होते हैं नसब। तो अब करते हैं जी फसल नंबर मंसूबात। मंसूबात कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब उनके नाम है पहले सिंपल, मफूल भी, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी। ये जो है ना, ये देखो ये 5 मफूल हैं, 5 मफूल हैं। मफूल 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 मफूल, इनका नाम होता है मफाइल खमसा। मफाइल खमसा, 5 5 मफाइल खमसा, ठीक है ना। ये क्या होता है? मफाइल खमसा, मफूल भी, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी, ठीक है, इनको कहते हैं मफाइल खमसा। नंबर 6 होता है हाल। नंबर 6 होता है हाल। नंबर 7 होता है तमीज। नंबर 7 क्या होता है? तमीज, ठीक है ना। इन और उसके अखवात का इसम, इन और उसके अखवात का इसम, मा वला की खबर, लाए नफी जिन्स का इसम, काना की खबर और मुस्तस्ना। अब कहेंगे सर जी ये तो और ज्यादा क्या आ गए, यक न शुद्ध दो शुद्ध एक नहीं। पहले हम मरफुआत में परेशान थे, आपने क्या कर दिया है, मंसूबात के अंदर भी उठा के ले आए आप ये चीजें जो है। ये देखो 5 तो मफूल हो गए, एक होता है हाल होता है, एक होता है तमीज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया इन्ना और उसके अखवात का इसम। कल आपने जो पढ़ा था वो इन्ना की खबर पढ़ी थी, इन्ना की खबर जो थी ना वो मरफू थी। तो इधर क्या है, उसको ऑपोजिट, इन्ना का इसम क्या होता है? मंसूब होता है। इन्ना की खबर तो मरफू होती है और इन्ना का इसम क्या होता है? मंसूब होता है। समझ आ गई ना बात की। तो इन्ना का इसम क्या होगा? मंसूब, और इन्ना की खबर मरफू होगी। अच्छा, मा वला का इसम वहां पे क्या था? मरफू था। यहाँ पे क्या आएगा? मा वला की खबर क्या आएगी? मा वला मुशाबे बलईस, मैंने कल कहा था, मा वला की खबर क्या होगी? वो मंसूब होगी। अच्छा, वहां पे क्या था? लाए नफी जिन्स की खबर मरफू थी, यहाँ पे आ रहा है लाए बराए नफी जिन्स का इसम क्या है? ला बराए नफी जिन्स का इसम, ये मंसूब है। लाए नफी जिन्स का इसम मंसूब है। अच्छा, वहां पे काना वगैरह का इसम था, यहाँ पे क्या है? काना की खबर है। उलट हो गया ना, वही चारों का जो है इसमें से। और ये एक और चीज होती है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना जिससे इस्तिस्ना। अब ये होती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, ये होती क्या चीजें, ये पढ़ेंगे बच्चों, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, अभी फिक्र ना करो, ये सारी आ रही है ना, वो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको, आप ये ना वो करें। मंसूबात क्या है? 12। अभी सिर्फ आपको नाम आने चाहिए बेसिकली। मफूल भी, ये तो रटा लगाना पड़ेगा आपको। मफूल भी, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माऊ, मफूल फी, हाल, तमीज, इन्ना वगैरह का इसम, काना चाहिए। अच्छा, मा वाला की खबर, लाए नफी जिसका इसम, काना की खबर, मुस्तस्ना आ गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब, ये इसी में से कि ये होता क्या है, मफूल भी क्या होता है? मफूल भी क्या है? मफूल भी वो इसम है जिस पर फाइल का फेल वाकया हो। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में था ना, ऑब्जेक्ट। तो मफूल भी वो होता है जिस पर फाइल का फेल, यानी फेल किस पे हुआ है? मैंने फैंटी लगाई है, किसकी लगाई है भाई? मैंने, मेरी जो फैंटी है ये क्या है? ये क्या है? ये फेल है, ठीक है। तो किसको लगाई है? तो वो उसके अंदर से होगा, ठीक है ना। तो मफूल भी जिस पर फाइल का फेल वाकया हुआ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अकाला ज़ैदुन तामन, जैद ने खाना खा लिया। किसको खा गया भाई? खाने को खा गया है। अकाला ज़ैद, खाने वाला कौन है? जैद है, तो ये क्या होगा? फाइल। किसको खाया है? तामन, खाने को। तो खाने को खा गया तो वो क्या होगा? मफूल भी होगा। देखो मंसूब है ना, तामन, इसे क्या पढ़ा है? तामन। तो तनवीन के साथ पढ़िए, ठीक है। अक्का लज़ैन, तो ये फाइल है, फाइल मरफू होता है। पहले पढ़ा था ना, फाइल मरफू होता है और मफूल भी है। ये तामन क्या है? मफूल भी। मफूल खाली ना कहना, अब बोलना मफूल भी है। मफूल भी जिस पर फाइल का फेल। अच्छा, शरीब खालिदुन माअन,
خالد نے پانی پیا. اچھا شریبا شریبا خالد، خالد نے پانی پیا. شریبا خالد ماء، پانی کو پی گیا. کیونکہ اس نے پینے کا کام کس پہ ہوا؟ پانی پہ ہوا. کیوں نا زید صاحب کیا خالد صاحب کیا کر گئے؟ پانی پی گئے، پانی پی گئے، پانی. ٹھیک ہے. شرب خالد ماء، یہ بھی ختم ہو گئی. اچھا جناب علی، تو اب دیکھو ترکیب کرتے ہیں ذرا. ترکیب اس کو دیکھو. اکلا فعل ہے، زید فاعل ہے، اور تام مفعول بھی ہے. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. یہ تو ویسے بس آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو بتانے کے لیے کر دیا گیا. نیکسٹ چلتے ہیں جناب علی. فائدہ اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا، بعض جگہ نا مفعول بھی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے. مطلب مفعول بھی کا جو یعنی مفعول بھی موجود ہے، پھینٹی کھانے والا کیا ہے؟ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جو مارنے والا تھا نا، جو فیل تھا کہ کیا چیز جو ہے نا، مفعول بھی کا فیل، فیل جو ہوتا ہے نا وہ کسی کرنے کا حذف ہو جاتا ہے. فیل حذف ہو گیا. ٹھیک ہے نا، فیل کو حذف کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا، تو فیل کو حذف کر دیا جاتا ہے کبھی. جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد کو خوش کرنے اطمینان دینے کے لیے کہے اہلن و سہلن. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا، اہلن و سہلن. اہلن و سہلن عرب بولتے ہیں نا، اہلن و سہلن. ٹھیک ہے نا، اہلن و سہلن یہ مفعول بھی ہے اہلن، اور سہلن بھی وہی اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، مفعول بھی مفعول بھی ہے، لیکن ان کا فعل نہیں ہے کوئی بھی. اہلن و سہلن فعل کہاں ہے؟ فعل غائب ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ اتیتا اہلن، اتیتا آپ آئے ہیں، اپنے گھر میں آئے ہیں. اچھا اتیتا اہلن، اپنے گھر میں آئے. وہ وتیتا سہلن، اور آپ نے کیا ہے، آپ نے وتیتا کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا نرم اور خوشگوار جگہ کو کیا کیا، آپ نے اس کو روندا ہے. یعنی آپ کو کیا یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہونی ہے. اچھا آپ جو آئے نا یہاں، ہماری جو جگہ ہے نا، یہ کیا آپ کے لیے بڑی آرام دہ ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی آرام دہ ہے. وہ تو وتیتا سہلن، وتیتا کا معنی کہ آپ نے روندی ہے. روندی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پاؤں جو رکھا ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے فرش مخمل پہ کیا کیے ہیں؟ پاؤں رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرش مخمل پہ آپ نے پاؤں رکھے ہیں. ایسے ہی آپ کو ہم نے کیا کریں گے؟ اتیت اہلن و وتیت سہلن، کہ آپ یہاں پہ بڑے آرام سے رہیں گے. لیکن تو ہم نے کیا کیا؟ اتیتا کو بھی غائب کر دیا، اور وتیتا یہ بھی فیل تھا، دونوں ان کو غائب کیا ہوا اور صرف اہلن و سہلن کو لکھ دیا. بات سمجھے؟ آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے نہ کہ غیروں میں. آپ نرم خوشگوار جو فائدہ، آپ کو کوئی مشقت و تکلیف، مشقت و تکلیف نہیں ہے. تو یہاں اتیتا اور وتیتا کیا ہے؟ محذوف ہے. ٹھیک ہے نا، تو فیل حذف کر دیا گیا کبھی کبھار جو ہے نا. اب یوں بھی کہہ لیتے ہیں اہلن و سہلن، اصل میں تھا اتیتا اہلن، آپ آئے ہیں کدھر؟ اپنے گھر کے اندر آئے ہیں. اچھا اہل بچا اپنا ہی گھر سمجھا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا اپنا گھر ہے. جناب اتیتا اہلن و وتیتا سہلن، کیا بڑی آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی تکلیف ہے رہا نہیں ہونی ہے یہاں پہ اس میں سے. تو یہ ان میں سے کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو آپ جتنے نازک مزاج ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اور جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے، ڈراتے ہیں نا کسی کو، ڈرانے کے موقع پر نا عرب یوں بولتے ہیں. اچھا ڈرانے کے موقع ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نا، آپ نے کوئی بندہ آگے جا رہا تھا اور آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا سانپ 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 سانپ. وہ کیا مطلب سانپ 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 سانپ؟ بتاؤ بھائی سانپ کیا کر رہا ہے؟ کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کدھر ہے اس میں؟ مطلب اس بندے کو کیا کر رہے ہوتے؟ تو آپ جب ڈرا رہے ہوتے ہو نا، تو آپ بہت شارٹ لفظ استعمال کرتے ہو. شارٹ لفظ جس میں کیا ہو کہ وہ بندہ کیا ہو جائے، سمجھ جائے. تو عرب جو ہے نا، جو لفظ بولتے ہیں نا، وہ یوں کہتے ہیں کہ جیسے اگر ڈرانے کا موقع ہے، یا کول اسدا، شیر سے بچا، اپنے آپ کو شیر سے بچا. یا کول اسدا وہ کہو. اچھا اصل میں کیا تھا؟ یوں تھا اصل میں ڈرانے ہو جائے، اتقی نفسک من الاسد. اتقی نفسک من الاسد، کہ اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. اتقی نفسک من الاسد یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. یہاں اتقی فعل محذوف ہے. دیکھو اتقی کیا ہے؟ فعل محذوف. ہم نے فعل کو حذف کر دیا یہاں پہ بھی. اتقی بچاؤ تو اپنے آپ کو. اتقی نفسک، اپنے شیر سے بچاؤ. ٹھیک ہے نا، تو اتقی، تو یہاں اتقی کیا ہے؟ اس میں سے اتقی فعل محذوف ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. ایک منٹ ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اتقی فعل محذوف. کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں اسے. کسی کو پکارنے کے وقت بھی کیا کرتے ہیں؟ فعل کو حذف کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ اتقی فعل محذوف ہے یہاں پہ. تو یہاں اتقی کسی کو اس میں سے آ گیا. اتقی نفسک من الاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. اچھا اتنا لمبا لفظ بولو گے نا تو شیر کھا بھی چکا ہوگا اس کو.
ठीक है ना। इत्तकी नफ्सक मिनल असद, वो शेर साहब क्या हो चुके होंगे, वो पेट में लेके जा चुके होंगे। तो क्या है, तो आप क्या करते हैं, शॉर्ट लफ्ज उसमें से, तो इया का वल असद, ठीक है ना, इया का वल असद, कि भाई बच बच बच, ठीक है ना। ये जो है ना उसमें से ये आ गया इया का वल असद। ठीक है, तो इत्तकी नफ्स का मिनल असद, बात समझ में आई है। तो ये इत्तकी क्या की है, यहाँ पे महसूफ किया इत्तकी, आप कहेंगे सही ये भी तो महसूफ किया है, नफ्सा और ये फलां फलां ये सारी चीजें, ये हमने इसको तब्दील किया। ठीक है ना, इत्तकी नफ्स का मिनल असद को ना हमने, ये तरीकाकार हम बाद में पढ़ेंगे, कि हम क्या करेंगे, इस फेल को हजफ करके, ठीक है ना, और नफ्सका की बजाय ये ईया का हमने लगाया है, ठीक है, मिनल असद की बजाय वल असद लगाया, लेकिन फेल मासूफ है इसमें, ईया का वल असद में फेल मासूफ है, ठीक है ना। और ये देखो इसलिए पढ़ रहे हैं वल असादा, वल असद ये मफूल भी बन रहे हैं, वल असादा, इसलिए असदु असादी नहीं पढ़ रही, मफूल भी, मफूल भी क्या होता है, मंसूब होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तो डराने के मौके पर हम यूं कह देते हैं इत्तकी नफ्स का मिनल असद। ये अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, अच्छा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि डराने के मौके पर भी क्या करते हैं, फेल को हजफ करते हैं, फेल को हजफ कर दिया। अच्छा, किसी को पुकारने के वक्त भी फेल को हजफ करते हैं, जब आप किसी को पुकारते हैं तो उसको भी आप फेल को हजफ करते हैं, इसे कहते हैं या गुलाम ज़ैद, क्या कहते हो, या गुलाम ज़ैद, ठीक है ना। ये क्या आ गया, या गुलाम ज़ैद, या गुलाम ज़ैद, या गुलाम ज़ैद, ठीक है ना, या गुलाम ज़ैद, ठीक है ना, या गुलाम ज़ैद, उसमें से ए जैद के गुलाम, या गुलाम ज़ैद, ठीक है ना। तो अब पुकारते हैं, ठीक है ना। तो असल में यूं नहीं था या गुलाम जैद का मतलब पता क्या था, ये था यानी अदू गुलाम जैद, अदू गुलाम जैद का मैं पुकारता हूँ जैद के गुलाम को। तो अदू को हमने क्या कर दिया है, इसकी छुट्टी करा के या लगा दिया बस। तो या का मतलब क्या होता है, अदू मैं पुकार रहा हूँ, या ठीक है ना, या जईदू, ए जैद मैं तुझे पुकार रहा हूँ, या जईदू, या गुलाम जईदिन। तो असल में या गुलाम जईदिन, असल में क्या था, अदू गुलाम जईदिन था। तो हम क्या कर देते हैं, किसी को पुकारने में फेल को हजफ करते हैं, जैसे या गुलाम जैद, यानी अद गुलाम, पुकारता हूँ मैं किसको, जैद को पुकार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अदु मासूफ है, या हरफ निदा है, और गुलाम जैद मुनादा है जिसको पुकारा जा रहा है, मुनादा है जिसको पुकारा जा रहा है। तो बात समझ में आई है, ये पेचीदा जगह है, अच्छा ये पेचीदा जगह है जरा। क्या होता है, मफूल बी के फेल को कभी हजफ भी कर दिया जाता है, मफूल बी के फेल को हम क्या करते हैं, फेल को हजफ कर देते हैं। तो आपको बता दिया कि जैसे कि अगर क्या होता है, करीना की वजह से हजफ कर दिया जाता है, करीना, करीना का मतलब क्या होता है, हालात होते हैं। जैसे कोई बंदा आपके सामने आया, आप कहते मेहमान आया है, तो आप कह रहे होते जी अतई अहलन व वतई तसाहलन, देखे ना उसमें से। तो ठीक है ना, तो अतई अहलन व वतई तसाहलन आ जाएगा, ठीक है ना, अहलन व सहलन यानी अतई, ठीक है। तो उसमें से, तो अहलन व सहलन यानी अतई अहलन व वतई सहलन। तो ठीक है भाई, तो आप अपने ही इसमें से आ गया था, ठीक है ना, अदल सन। और जैसे डराने के मौके ईया कवल असद यानी इत्तकी नफ्स का मिनल असद, इत्तकी फेल में, तो किसी को पुकारने का भी फेल को हजफ करने से या गुलाम जईदिन आ गया, ठीक है, तो ये इसमें से भी आ गया। अब ये आपके पास तो करीने की वजह से हजफ कर दिया जाता है, ठीक है ना, डराने के मौके पे हजफ किया जाता है, ठीक है, डराने के मौके पे या पुकारने के मौके पे, तो ये तीन चीजें आ गई, ठीक है ना। करीना क्या था बच्चों, मेहमान आ रहा था आपके घर में, मैंने याद नहीं की हुई, मुझे भी याद है, मुझे नहीं याद मैंने कैसे याद किया है, ठीक है ना। अच्छा जी, तंबी, मुनादा जो है ना, मुनादा, मैंने रटा लगाई, रटा लगाई, मुनादा अगर मुजाफ हो तो, ठीक है ना। तो उसमें से मुनादा अगर मुजाफ हो तो मंसूब होता है। अब आपको ये बताएंगे कि मुनादा अगर मुजाफ होगा तो मंसूब होगा, चलो बस,